बहुत सारा कर्जा हो गया था हमारे ऊपर। जो देहाती वर्ड है ना, ये मेरी पहचान है। बहुत सारे यूट्यूबर्स है ना, वो छोटे यूट्यूबर्स को उनके बारे में सोचते तक नहीं है, क्योंकि मुझे करनी थी अपने हस्बैंड की हेल्प। गांव के लोगों को वैसे भी कोई इतना देखता नहीं है। सर मैं तो मींस आई वुड लाइक टू शेयर ओनली वन थिंग दैट हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज क्लासेस पॉडकास्ट। यार आज एक और कमाल की हस्ती से आपको मिलवाने के लिए लेकर आया हूं और बहुत कमाल की बातें उनके बारे में करने वाले हैं। वैसे तो उनका नाम है यशोदा जी, लेकिन दुनिया उन्हें जानती है देहाती मैडम के नाम से, और बहुत सारे लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने पहले भी उनके बारे में एक वीडियो बनाई थी और फिर लोगों के सवाल आए कि सर और जानना है, थोड़ा सा और बताइए ना मैम के बारे में। तो चलिए आज लेकर आ गया हूँ लाइव आप ही के लिए। मेरे साथ है यशोदा जी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं, लेकिन नाम इतना बड़ा कर लिया है कि दिल्ली जैसे शहरों के कोने कोने से बच्चे उन्हें जानते हैं और देश और विदेश से लोग उन्हें देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से। यशोदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप अपने चैनल के थ्रू मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मैं लोगों से अपनी बातें शेयर कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी जर्नी अभी बहुत ही छोटी है और इतनी सी जर्नी में अगर आप तक मैं पहुंच पा रही हूँ तो इट मीन्स कि ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसी के साथ में कि मैं सभी लोगों को कहूंगी कि प्लीज जो सर का चैनल है, इस चैनल ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो आज अगर मैं सर के चैनल पे आ सकी हूँ तो ओनली सर की वजह से, क्योंकि सर जो है इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। तो आप लोग भी अगर सर के चैनल के साथ बने रहेंगे तो आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम बट लेकिन आपके अंदर इतना टैलेंट है और आप जो है लोगों को पढ़ा रही हैं, एजुकेट कर रही हैं एक छोटी जगह से रहते हुए। सो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आपके साथ एक पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। इस जर्नी की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कुछ चीजें जो लोग जानना चाहते हैं, हम लोग आपके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें जानते हैं। आपका नाम यशोदा जी है और आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं। एक यूट्यूब चैनल है देहाती मैडम नाम से, आपने उसको स्टार्ट किया। 2,68,000 अभी मैं इस वक्त जब ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इतने सारे लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया। ये वो संख्या है, जो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं वो तो अनगिनत है, वो तो बहुत सारे हैं। इतने लाखों लोग आपसे पढ़ते हैं। ये कुछ चीजें हम आपके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर आपके बारे में जानना चाहेंगे जो अभी तक किसी को नहीं पता। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप हमें दे अपना तो बड़ा मजा आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम तो यशोदा है, बट सभी लोग मुझे इंग्लिश में देहाती मैडम के नाम से जानते हैं। और रही बात मेरा बचपन, मैं पैदा हुई उत्तर प्रदेश में। देन फैमिली सिचुएशंस कुछ हुई। मेरे अंकल मीन्स कि मेरे बुआ फूफा वो मुझे ले गए अपने साथ पंजाब में। मेरी जो भी एजुकेशन हुई है वो वहीं से हुई है। 12वीं तक मेरी जो एजुकेशन है वहीं से कंप्लीट हुई है। उसके बाद फिर हम आ गए यूपी में आफ्टर मैरिज। तो ये मेरा रहा इसके वजह से। और जैसे कि और एजुकेशन रहा, तो एजुकेशन तो आपको पता ही है कि ओनली 12वीं है। और नाउअडेज आई एम अ होम मेकर, आई एम अ इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, आई एम अ यूट्यूबर टू। आप यूपी से हैं, पंजाब से हैं, कहाँ से हैं? मेन तो मैं यूपी से ही हूँ अभी। राइट नाउ करेंटली आई एम लिविंग इन यूपी। एंड यूपी में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी। हाँ। और ये इलाहाबाद के बगल में पड़ता है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। पहले ये भी इलाहाबाद का ही पार्ट था, बट 20-25 साल पहले इसको अलग कर दिया गया है। तो इसलिए कौशाम्बी में रहती हूँ मैं। आप इतना बड़ा नाम और कमा लिया और एक छोटी सी जगह से। सो वो ऐसी जगह है आप जैसे लोगों की वजह से मशहूर होती है, लोग जानते हैं कि हाँ इस जगह से मैम है। अच्छा मैम, सीधा एक सवाल मैं पूछता हूँ कि इंग्लिश सीखने की आखिर आपको जरूरत क्या पड़ी? भाई सब कुछ सही चल रहा था, लाइफ अपने गांव में चल रही थी, घर था, खेत खलियान है, तो इंग्लिश की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत ये पड़ी कि जब हमारे पास कोई चीज का एक्सेस हो जाता है ना, तो माइंड अपने आप भागता है। कि ऐसा था मेरे पास बचपन से बहुत सी ख्वाहिशें हर किसी की होती है। कोई कहता है बचपन में मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी थी छोटी छोटी। बट ये था मुझे कि मुझे अलग करना है लोगों से। वो अलग नहीं मुझे समझ आ रहा था। उसके बाद एजुकेशन खत्म हुई, फिर शादी कर दी। शादी के बाद घर यहाँ पे आ गए और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद मेरे हस्बैंड का, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो उस प्रॉब्लम के टाइम पे बहुत सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की लाइफ में कि लाइफ का मतलब क्या है और लाइफ में क्या चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जैसा कि मुझे इस समय पे इस फेज में पता लगा कि आपके सच्चे दोस्त कौन से होते हैं, इवन आपके दुश्मन कौन होते हैं। ओके, इसी फेज में मुझे पता लगा कि मनी की इम्पोर्टेंस क्या है, मनी कितना इम्पोर्टेंट होता है। और साथ में इसी फेज में पता लगा कि अगर हम खुश हैं तो हम दूसरे को भी खुश रख सकते हैं। आपके अंदर कितने भी दुख हो, दर्द हो,
बट अगर आप खुद को हैप्पी रख के कोशिश करते खुद को हैप्पी रखने की, और मेरे थ्रू अगर मेरा चेहरा देखकर मेरे हस्बैंड भी खुश रहते थे उस टाइम पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। प्रॉब्लम्स तो नॉर्मल होती हैं। तो ये सारी चीजें देखकर मेरे अंदर हुआ कि अब नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ। और फाइनली उस टाइम तक मेरे हाथ में 2021 तक मोबाइल भी आ गया था मेरे हाथ में। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे एक औरत, मीन्स एक गांव की औरत घर पे रह के कुछ कर सकती है। तो ऑप्शन तो बहुत सारे थे कि फिर मैंने संदीप महेश्वर की वीडियो जैसे देखी थी। अच्छा। तो उनकी वीडियोस मैं काफी टाइम से देखती आ रही थी, जब से मेरे हाथ में फोन लगा था। अच्छा। फिर वहां पे मैंने देखा सर की वीडियो, तो सर ने बताया था कि अगर कोई चाहे तो एक यूट्यूब चैनल के जरिए सब कुछ कर सकता है। उन्होंने वहां पे कई सारे ऑप्शन बताए थे कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है, आपके पास फ्रीलांसिंग जैसे की चीजें हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। बट इतना 12वीं पढ़ने के बाद, उसके बाद इतना सारा गैप होने के बाद एजुकेशन में, तो वो सारी चीज समझ में नहीं आती थी। तो यूट्यूब मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो ये है, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, हम अपने घर की भी देख रेख कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे करनी थी अपने हस्बैंड की हेल्प, क्योंकि वो थे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ चुकी थी, बहुत सारा कर्जा हो गया था हमारे ऊपर, करीबन 5-6 लाख का। तो वो सारा हमको करना था और वो हमेशा टेंशन में, तो एक औरत कभी भी नहीं देख सकती। तो यही था कि अब कुछ कर लो, नहीं तो जिंदगी तो रोते रोते ही बीतेगी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा है, अच्छे इंग्लिश बोलने वालों से, कि यार तुमने इंग्लिश क्यों सीखी? तो किसी की वजह रहती है कि मैंने जॉब के लिए सीखी, किसी की वजह रहती है कि मुझे विदेश जाना था, किसी ने कहा कि मुझे बस लोगों से बात करनी थी। लेकिन एक कमाल की चीज आपने बताया कि घर को सपोर्ट करने के लिए, आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपने इंग्लिश सीखी। इससे पहले मैंने यूट्यूब सीखा, 3-4 महीने देके मैंने यूट्यूब सीखा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। उस टाइम पे मैंने वीमेक क्रिएटर्स का कोर्स देखा था, तो वो 3500 रुपए के करीब का था, बट उस टाइम पे उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने वो कोर्स भी नहीं परचेज किया। बट मैंने क्या किया, मैंने सोचा अगर कोई इतना टाइम देके कर सकता है, तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, अगर मैं इनको देखूं तो मैं खुद सीख जाऊंगी। तो मैंने 4 महीने का टाइम दिया। देन उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। फर्स्ट चैनल मेरा था रे मोटिवेशन के नाम से, मोटिवेशनल चैनल ही था। अच्छा। तो उसमें मैं ओनली दूसरे की वीडियोस डालती थी, जैसे कि खान सर की हो गई, या फिर अपने सोनू शर्मा सर हैं, या फिर अपने संदीप सर हैं, इनकी वीडियो डालती थी। तो वहां पे मुझे लगा यहाँ पे मेरा नाम क्या है, यहाँ पे तो मेरी कोई पहचान ही नहीं बन रही है। फिर उसके बाद व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किए, तो गांव के लोगों को वैसे भी कोई इतना देखता नहीं है, तो वो भी काम नहीं किया। फिर 6-7 महीने बाद मैंने जाके अपना, जब मेरे सामने इंग्लिश वीडियोस आने लग गई, अचानक से अलीना रईस मैम आ गई। हाँ। उसके साथ में आपके चैनल आने लगे, फिर कंचन केशरी मैम आ गई। जब आप लोगों को देखा ना, तो मैंने कहा देश दुनिया में कुछ करने का और अपने घर वालों की हेल्प करने का, इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये जो मन होता है ना, आपको कहता है कि तुम कुछ करने की सोचो तो सही, वो फिर पूरी दुनिया आपको वो चीज मिलाने में लग ही जाती है पूरी। कहते हैं ना, वो शाहरुख खान का एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है। तो ऐसा ही था। कुछ चीजें सर कहते हैं ना कि लाइफ में आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कुछ चीजें जब तक गॉड नहीं चाहता है वो आपकी लाइफ में नहीं होती है। तो गॉड का एक बहुत बड़ा हाथ है, गॉड ने मुझे हेल्प किया, और अगर मैं इस आज यहाँ पे हूँ तो ओनली गॉड की वजह से ही हूँ। तो मैम ये एडिटिंग वगैरह सब आपने यूट्यूब देखकर ही सीखी है? जी सर। अमेजिंग। तो खुद करती है? अभी कोई टीम वगैरह है? अब तो चैनल बड़ा हो गया, 2,68,000 सब्सक्राइबर्स है, ये सब अभी आप खुद ही करती हैं? सारा अपने आप ही होता है अभी। अरे वाह। सो इंग्लिश को ना एक मतलब आपने सोर्स ऑफ इनकम भी बनाया, अपनी पावर भी बनाया, और एक हद में रहते हुए एक जो कहते हैं ना कि आप हमें कभी कभी ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हमारी कुछ बाउंडेशंस होती है, बाउंड्रीज होती है, हद होती है, उससे बाहर नहीं निकला जा सकता है। उसमें रहते हुए आपने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। ये रियली, मैं ये इंटरव्यू अभी जब कर रहा हूँ तो मुझे भी मजा आ रहा है, मतलब सुन के, और इतनी सारी चीजें मिल रही, मुझे लगता है लोगों तक पहुंचेंगी तो उन्हें बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, ये इंग्लिश का एटमोसफियर फिर आपको कैसे मिला गाँव में, आपके आसपास? हमारे शहरों में भी आसपास अभी लोग ऐसे नहीं मिलते जिनके साथ हम प्रैक्टिस कर सकें, घरों में लोग नहीं होते, माता पिता नहीं बोलते, तो आपको ये कैसे मिल गया एटमोसफियर, और इतनी अच्छी इंग्लिश आपकी कैसे? मैं अभी ये सुनूंगा भी आपकी इंग्लिश, और सुनाऊंगा भी, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, तो हम ये इंटरव्यू हिंदी में ही कर रहे हैं, बट वो सुनेंगे। तो ये कैसे मिला आपको एटमोसफियर, कैसे आपने सीखा? सर अगर एटमोसफियर की बात करें तो ये मिलता नहीं है, ये बनाना पड़ता है। तो मैंने वैसे ही स्टार्टिंग की, जैसे कि मेरे पास मेरा क्या होता था काम, जो भी घर का काम करना है
काम करते जाओ, साथ में ये एयरपोर्ट्स यूज करो, अपने हेडफोन यूज करो, वीडियो कोई भी प्ले कर दो, कार्टून वीडियोस ही। स्टार्टिंग में मैंने कार्टून वीडियो से ही स्टार्ट किया था। मैंने इनिशियल डेज में मैंने किसी हॉलीवुड मूवी से नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अभी जो मेरा लेवल कहाँ पे, ये 0 लेवल पे है, तो मुझे शुरुआत भी 0 लेवल से ही करनी है, मुझे एक बच्चे की तरह ही सीखना है। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, उनको अगर वो वीडियोस देखते हैं, अरे आप इंग्लिश सॉन्ग लिसन करो, आप इंग्लिश मूवीज देखो, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर देखो, स्टार्टिंग में ये अगर आप करोगे भी ना तो आपके पल्ले ही नहीं कुछ पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, उसी तरह से हमें स्टार्ट करना है। अच्छा, जैसे आप किसी के सामने गांव में इंग्लिश बोल रहे हैं तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं कि ज्यादा अंग्रेज आ रहा है या अंग्रेजी झाड़ रही है या ये वो, तो ऐसा होता है घर में, या आप घर वाले कहते हैं, सपोर्ट करते हैं? नहीं, घर वाले तो अभी सपोर्ट करते हैं। इवन कि मेरी ऐसा है कि मेरे जो मेरे सास ससुर हैं, उनको पता है कि ये वीडियो बनाती है, ठीक है। उनको ये समझ नहीं आता कि कौन सी लैंग्वेज बोलती है, बट ये कि हाँ वीडियो बना रही है, अच्छा काम कर रही है, बट उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे जो एफर्ट्स होते हैं ना वो कितने डालने पड़ते हैं। घर का काम करते हुए, घर को संभालते हुए, इंग्लिश सीखते हुए आप लोगों को पढ़ाती भी है, तो मैम यूट्यूब वीडियोस के अलावा और कोई पैशन आपका, लाइक टीचिंग, कहीं ऑनलाइन टीचिंग करती हैं या कुछ और चल रहा है, या खाली ओनली फोकस है अभी यूट्यूब पे? अभी सर फोकस मेरा यूट्यूब पे से ज्यादा तो अपने आप पे है, क्योंकि अभी ऐसा है कि पहले जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना तो मेन फोकस होता था यूट्यूब स्टूडियो पे। अच्छा। दिन में 10 बार, कम से कम 15-20 बार देखना कि कितने सब्सक्राइबर्स गेन हुए, कितने व्यूवर्स आ रहे हैं। बट अभी ऐसा है ना, वो पूरा जो फोकस है वो अपने आप पे है, कि अगर हम खुद को उस काबिल बना लेते हैं तो ये व्यूज वगैरह तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें वो मुकाम हासिल हो जाएगा, उसके आगे ये व्यूज तो कुछ भी चीज नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में मैम सोचा, अभी 12th आपने अभी 12th पास किया है, उसके आगे स्टडी ग्रुप गई है, तो अभी सोचा है कि चलो अब ये सब हो गया है तो आप आगे एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे? नहीं सर, ये मैंने नहीं सोचा, बल्कि मैंने ये सोचा है कि 2025 तक हो सके, अगर भगवान मुझे देगा इतना सोर्स, तो मैं खुद का छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करके अपने गांव के बच्चों को एजुकेट करना चाहती हूँ। मैम आप मुझे ये बताइए कि ये दिमाग में आया कैसे आपके दिमाग में कि ये चैनल का नाम मुझे देहाती मैम रखना है? बहुत सारे क्रिएटर बड़े अच्छे अच्छे नाम सोचते हैं, स्टार ये स्टार वो, मैंने सोचा मैं सर अपने नाम से रखूंगा, तो आपने अपने नाम से ना रख के देहाती मैम क्यों चूज किया? क्योंकि सर जो देहाती वर्ड है ना, ये मेरी पहचान है, और इवन कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल भी हुई थी ना, वो भी मेरे जो मैंने अपने खेतों में बनाई थी, वो वाली मेरी वीडियो वायरल हुई थी। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम अपनी देश की मिट्टी से, अपनी माटी से जुड़ जाते हैं ना, तो वो सारी चीजें हमें कहती है कि अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो शायद वो गॉड ग्रेस ही था जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। अच्छा मैम, अब क्योंकि अब आप यूट्यूब पे आ चुकी हैं, इतने लोग आपको जानते हैं, तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। लाइक अब कहीं कहीं लोग आपको मिलते हैं, सेल्फी वगैरह भी लेते हैं, तो फैन फॉलोइंग का देखकर आपको क्या लगता है? कभी किसी ने रोक कर कहा अरे मैम मैंने तो आपको यूट्यूब पे देखा? क्योंकि मैंने आपकी जब वीडियो डाली थी तो इतने सारे कमेंट आते हैं, अरे सर मैम को जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, अरे सर ये अच्छा हुआ आपने वीडियो बनाई। तो ऐसा कोई मूवमेंट, फैन मूवमेंट आप शेयर करना चाहें? हाँ, दिल्ली में जब गए थे तो वहां पे मिले थे, ट्रेन में जब हम सफर कर रहे थे तो उस टाइम पे मिले थे। उसके अलावा यहाँ गांव में तो किसी को इतनी वैल्यू नहीं है कि क्या किया जा रहा है क्या नहीं, उनको लगता है कि ये ओनली टाइम पास है, अभी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो कह रहे हैं ना कि वो अवेयरनेस नहीं है ना अभी यहाँ के लोगों, यहाँ के बच्चों में, कि हम क्या कर रहे हैं, ये यूट्यूब है क्या चीज, ये इंग्लिश क्या चीज है, ये एजुकेशन क्या चीज है। अगर इतनी अवेयरनेस आ जाए यहाँ के बच्चों में ना, तो शायद वो भी है कि अपना वो फोकस जो है ना वो करियर की तरफ कर दे। तो रियली इट्स अमेजिंग कि इतने कम फैसिलिटीज होते हुए भी आप इतनी सारी चीजें कर रही हैं। वाईफाई कनेक्शन नहीं है, एक अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा स्टूडियो नहीं है, फिर भी इतने सारी ऑडियंस है, इतने सारी फैन फॉलोइंग है आपकी। मैम दैट्स रियली अमेजिंग। एनी मैसेज वुड यू लव टू गिव टू द ऑडियंस कि कैसे वो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगर आप इंग्लिश में कुछ मैसेज देना चाहे लोगों को जो बेसिक लर्नर्स हैं उनके लिए मैम। सर मैं तो मींस आई वुड लाइक टू शेयर ओनली वन थिंग दैट इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, तो जो एक चीज है ना, मींस आपका हेजिटेशन, आपका ओवर, आपका मींस कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें साइड में रख के ना ओनली अपना जो पैशन है इसको फॉलो करो। यू हैव टू फॉलो ओनली योर पैशन। एंड अगर आप सच में इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट लर्निंग एनीथिंग ना, इफ यू आर रियली ईगर टू लर्न दैट, तो वो सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। कहते हैं जब एक तैराक होता है ना, वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे ये नदी पार करना है या फिर मुझे ये रेस जीतनी है, तो गॉड भी आपकी हेल्प करता है। वाह,
मैम रियली मोटिवेशनल, आई मीन योर स्पीच वाज रियली ग्रेट कि जो आपने बोला लोगों के मतलब दिमाग में घुस जाने वाला है, और खासतौर पर ओल्ड लेडीज के जो घरेलू कह सकते हैं, गृहिणी कह सकते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो सोचती हैं कि बस किचन से कमरे तक, कमरे से किचन तक यही लाइफ है, तो वो एक कमरे से, एक छोटे से रूम से, चार दीवारी के अंदर से भी एक मोबाइल के माध्यम से अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए कितना कुछ कर सकती हैं। ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे करूंगा यहाँ पे, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश, आप एक एक्सपर्ट हैं, आपको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, नाउ यू आर अ टीचर, आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं। डज ग्रामर रियली मैटर्स इन इंग्लिश स्पीकिंग? बहुत सारे लोग ग्रामर के पीछे भागते हैं, टेंस, एक्टिव, पैसिव, ये वो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें क्या है कि मैटर करती है ग्रामर, या बस इंग्लिश बोलना शुरू करो? According to me, grammar matters, but in the initial days, I don't think so. ग्रेट यशोदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचेगा, एंड आई रियली वुड लव टू से टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, प्लीज डू सब्सक्राइब देहाती मैम यूट्यूब चैनल। नाम पे मत जाइएगा दोस्तों, कमाल की नॉलेज है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैम कुछ कहना चाहती हैं, आपसे ध्यान से सुनिए। और मेरा स्पेशली इस चैनल के थ्रू मैं लोग जो हाउस वाइफ हैं उनको एक चीज कहना चाहूंगी कि ये लैंग्वेज ओनली ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडियन हो तो आपके लिए हिंदी लैंग्वेज सफिशिएंट है। हाँ, हम इंडियंस हैं, हमारे लिए हिंदी लैंग्वेज सबसे ऊपर है, बट अगर कोई लैंग्वेज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रही है, आपका लेवल, आपका कॉन्फिडेंस और जो आपकी रिस्पेक्ट अगर किसी स्टेटस में मिल रही है, कहीं समाज में आपको मिल रहा है, तो उस चीज को छोड़ो मत। इवन कि अगर मोस्टली लोग कहते हैं इंडिया हाउस वाइफ के लिए क्या करोगी यार पढ़ लिख के, इंग्लिश क्या करोगी बोल के, एटलीस्ट वो अपने बच्चों को इन्वायरमेंट दे पाएगी। तो अगर वो करना चाह रही है तो ये मेरी स्पेशली हस्बैंड से भी, सभी हस्बैंड से भी ये मेरी गुजारिश है कि अपने हाउस वाइफ को रोकिए मत, उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप एक औरत पढ़ती है तो पूरा घर समाज पढ़ता है, बट अगर एक मर्द पढ़ता है तो ओनली मर्द ही पढ़ता है। बहुत ऊंची सोच है आपकी, आप घर के बारे में, देश के बारे में, लोगों के बारे में, सबके बारे में सोचती हैं, एक अपनी जो अपने अंदर का टैलेंट है उसके माध्यम से उजाला ही उजाला फैला रही है। थैंक यू सो मच इतना प्यारा पॉडकास्ट मेरे साथ करने के लिए, और भी आगे मैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट करूंगा जिसमें मैं आपकी फैमिली से भी मिलना चाहूंगा और उनसे भी जानेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है, आपने जो उनकी एक सपोर्ट किया है अपनी नॉलेज के माध्यम से, अपनी एजुकेशन के माध्यम से, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को। बहुत मजेदार पॉडकास्ट है मैम, रियली थैंक यू सो मच। और मैं चैनल जरूर आपको टैग करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आप तक पहुंचेंगे और आपके चैनल के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स है ना, वो छोटे यूट्यूबर्स को उनके बारे में सोचते तक नहीं है, बट आपने मेरे बारे में सोचा, मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके चैनल के थ्रू आके लोगों के साथ बातें कर सकूं, अपनी जर्नी शेयर कर सकूं, तो इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और रही बात सर आपकी, तो आपका है ही बहुत ग्राउंडेड, क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम मेरे ऊपर वीडियो बनाई थी ना, तो मुझे इतना बिलीव ही नहीं हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इवन कि मुझे तो पता भी लोगों के थ्रू हुआ था कि हम आपके चैनल पे आए हैं ओनली सर की वीडियो देखकर। तो क्रिएटर, आप एक क्रिएटर हैं, आप एक टीचर हैं, और टीचर छोटा है बड़ा नहीं होता, आप बहुत बहुत ऊंचे पोस्ट पर हैं। और ये वीडियो अगर टीचर्स डे पर जाएगी, मैं कोशिश करूंगा इसे कल ही पोस्ट करूं, कल टीचर्स डे भी है, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। और ऐसे ही अगले शिक्षक दिवस तक हम जब मिलेंगे तो 1 मिलियन आप क्रॉस कर चुकी होंगी। सो गाइस, ये थी हमारे साथ यशोदा जी उर्फ देहाती मैम, और आज उनके बारे में हमने जाना और बहुत सारी चीजें सीखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके घर में हाउस वाइफ्स है, अगर आप उन्हें मैसेज देना चाहते हैं अच्छा सा, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हाउस वाइफ्स हैं, अपने हस्बैंड को समझाना चाहती हैं कि एजुकेशन की क्या वैल्यू होती है और घर में बैठकर भी क्या कुछ किया जा सकता है, तो ये वीडियो उन्हें जरूर दिखाइएगा। इस वीडियो में कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि मैं और यशोदा जी दोनों मिलकर आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे और आपको जवाब भी देंगे। जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।